कैथल में आज सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले अध्यापकों और उनके समर्थन में आए आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स ने राज्य मंत्री कमलेश ढांडा के निवास स्थान के बाहर जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें, जून 2021 के एक मामले में एक पत्रकार और 2 अध्यापकों पर FIR दर्ज करने और उन्हें सस्पेंड करवाने के आरोप में ये प्रदर्शन किया गया। दरअसल जून 2021 में कैथल की जनकपुरी कॉलोनी में 7 दिनों से बिजली की समस्या थी, जिसके लिए कॉलोनी वासियों ने बिजली विभाग को कई बार गुहार लगाई कि उनकी बिजली की समस्या को दूर किया जाए, लेकिन बिजली विभाग ने उनकी कोई सुनवाई नहीं की, जिसके चलते पूरे दिन भीषण गर्मी में कॉलोनी वासी परेशान रहे और शाम को उपायुक्त के कैंप कार्यालय में वो लोग अपना निवेदन लेकर पहुंचे। उपायुक्त के नाम मिलने पर उन्होंने कैंप कार्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी की। इस प्रदर्शन में कॉलोनी वासी, पत्रकार सभी शामिल थे। वहीं बढ़ते प्रदर्शन को देखकर कैथल के SDM संजय कुमार मौके पर पहुंचे और उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना और 1 घंटे के बाद समस्या का समाधान करने की बात कही, जिसके बाद लोग अपने घर वापस चले गए। लेकिन अगले ही दिन प्रदर्शनकारियों में शामिल अध्यापक और कुछ कॉलोनी वासियों के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी गयी और अब हाल ही में जून 2021 के मामले को लेकर ही 2 अध्यापकों को सस्पेंड कर दिया गया है। राज्य मंत्री हमारे जिले की सबसे बड़ी अधिकारी ही मानते हैं, हम मंत्री हैं हमारे। और जब जनता की कोई समस्या होती है तो या तो जिला उपायुक्त के पास आते हैं, और जब उपायुक्त से समस्या का समाधान नहीं होता या उपायुक्त की ही समस्या कोई खड़ी करी हुई हो तो मंत्री के पास आएंगे। आज हमारे 2 शिक्षक साथियों को बेकसूर शिक्षकों को निलंबित किया गया है, और कारण ये था कि जून के महीने में जब कड़ाके की गर्मी थी, 3-4 दिनों से कुछ कॉलोनियों में बिजली की समस्या थी। रात को इन्वर्टर सीटी मार गए, बच्चे करलान लग रहे हैं, लोगों को नींद नहीं आ रही, तो 3-4 कॉलोनियों के लोग इकट्ठे होके अपनी समस्या के समाधान के लिए जब चारों तरफ उनने प्रयास कर लिए तो जिले के मुखिया DC साहब के पास समस्या को लेके गए, कैंप ऑफिस चले गए। वहाँ पर उनका किसी ने कोई सुनवाई नहीं की तो उन्होंने रात को वहाँ नारेबाजी की। और कैंप ऑफिस क्योंकि पब्लिक ऑफिस है, वो पब्लिक ऑफिस में अंदर जाने की कोशिश की तो उसको ये कहते हैं कि धक्का मुक्की करी और DC के घर पे। हालांकि बाद में SDM साहब आए हैं, उन्होंने बातचीत को सुना और फौरी तौर पर 1 घंटे के बाद 3 दिनों से चली आ रही समस्या का समाधान भी हुआ। लोग घर आ गए। सवेरे पता लगा कि कुछ लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई, जिसमें एक पत्रकार हैं, 2 हमारे अध्यापक साथी हैं और कुछ जनता के नुमाइंदे हैं कॉलोनियों के। आज हमें विरोध प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन देने आए थे और 3 हमारी मांगे हैं। इसमें दोनों निलंबित अध्यापकों को रिइंस्टेट किया जाए, दोबारा से बहाल किया जाए, उन पर सभी साथियों पर दर्ज FIR वापस ली जाए, जिसमें पत्रकार भी हैं और कॉलोनी के लोग भी हैं। और तीसरी मांग ये है कि क्योंकि ये कोई पहला वाक़ा नहीं है, इससे पहले भी कई बार कर्मचारियों के साथ मतलब मिसबिहेव उपायुक्त के द्वारा किया गया है, तो हमारी मांग है कि इन उपायुक्त को यहाँ से बदला जाए, इनका ट्रांसफ़र किया जाए, और जब तक इनकी ट्रांसफ़र नहीं होगी ये आंदोलन जारी रहेगा। जो है हड़ताल तो हमारी जारी है, लेकिन हमारे 2 अध्यापकों का कैथल के अंदर जो है सस्पेंड किया है हमारे अध्यापकों को, और उनके खिलाफ FIR दर्ज की है। हम आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन की तरफ से कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो और जो FIR दर्ज की है वो रद्द की जाए, और जो उपायुक्त महोदय का जो रवैया है उसकी भी हम निंदा करते हैं। और ऐसे DC की हमें कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि उन्होंने आंगनवाड़ी के साथ भी जब वो आए थे उनका रवैया यही था, और हमें जो है आंदोलन करना पड़ा जिससे उनको अपने शब्द वापस लेने पड़े थे। वो एक मेन पद पे हैं, उनको थोड़ा सोच समझ के जो है अपने पद की गरिमा को देखते हुए कुर्सी पे रहना चाहिए। जनता जनार्दन होती है, ये मैं कहना चाहती हूँ। आज पूरे हरियाणा के अंदर आंगनवाड़ी वर्करों ने काला दिवस मनाया है। मैं बता रही थी 8 दिसंबर से लगातार हड़ताल है। कल को 28 जनवरी को आंगनवाड़ी वर्कर अपने परिवार समेत जो है प्रदर्शन करेंगी जिला मुख्यालयों पर। इसी तरीके से अगले दिन जो है किसान मजदूरों का सहयोग लेंगी और गांव का रुख भी करेंगी। शनिवार को हर गांव के अंदर जो है पुतले जलाए जाएंगे सरकार के। आपके डिपार्टमेंट अभी हमने ये सिंबॉलिक प्रदर्शन किया है, हमने सिर्फ चेताने के लिए किया है। भी DC साहब या तो समझ जाइए, नहीं 4 तारीख से लगातार कैंप ऑफिस का घेराव होगा, और जब तक यहाँ
उपायुक्त महोदया की ट्रांसफ़र नहीं हो जाती। हमारे ज़िले में ऐसे अधिकारी नहीं चाहिए। देखो, प्रदर्शनकारियों ने राज्य मंत्री कमलेश ढांडा के निवास स्थान के बाहर नारेबाजी करते हुए उपायुक्त के तबादले की मांग की और चेतावनी दी कि अगर कैथल के उपायुक्त प्रदीप दहिया का तबादला नहीं किया गया तो 4 तारीख को उन्हें इस प्रदर्शन को आंदोलन का रूप देना होगा और इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार इस मुद्दे पर क्या कदम उठाती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कैथल से ब्यूरो रिपोर्ट।